बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम ओसेंट, हमने ओसेंट का लेक्चर एक पढ़ लिया था और उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी पढ़ ली थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैनिंग। एनमैप एक टूल है स्कैनिंग का, उसको हम यूज़ करते हुए आज स्कैनिंग से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जिसमें हमने बेसिक नेटवर्किंग देखनी है। उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा जिसमें हम सब नेटिंग देख लेंगे, नेटवर्किंग देख लेंगे, आईपी एड्रेसिंग देख लेंगे। तो वो एक अलग से लेक्चर बना दूंगा मैं। अभी हम स्कैनिंग की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, स्कैनिंग होती क्या है बेसिकली? हमने एक नेटवर्क को स्कैन करना है और उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं हम उनको फाइंड करेंगे। और उसमें पोर्ट्स चेक करेंगे कि कौन सी पोर्ट्स ओपन है, कौन सी क्लोज्ड है, और ये सारा कुछ हम देखेंगे इसमें। तो एनमैप को यूज़ करते हुए हम ये काम करेंगे। थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले जी, व्हाट इज़ एनमैप? Nmap is short for Network Mapper. It is an open source Linux command line tool that is used to scan IP addresses and ports in a network and to detect installed applications. कह रहे हैं जी, Nmap जो है वो एक छोटा सा टूल है, नेटवर्क मैपर इसका नाम है। और ये एक ओपन सोर्स है, लाइनिक्स बेस्ड है, और जो कि यूज़ होता है to scan IP addresses and ports in a network and to detect installed applications। हाँ, installed applications सर्विसेज क्या चल रही हैं, एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, उनको भी हम स्कैन कर सकते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्जन हम इसमें से स्कैन कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन उस पर चल रहा है। और इस तरह से हम डिफरेंट सर्विसेज की वर्जन भी इसको यूज़ करते हुए हम निकाल सकते हैं। नंबर 2 पे है जी, एनमैप अलाउज नेटवर्क्स and network admins to find which devices are running on their network, discover open ports and services and detect vulnerabilities। वो कह रहा है जी, nmap जो है ये नेटवर्क एडमिन्स को अलाउ करता है टू फाइंड विच डिवाइसेस आर रनिंग ऑन देयर नेटवर्क, कि कौन कौन सी डिवाइसेस उनके नेटवर्क में चल रही हैं। डिस्कवर ओपन पोर्ट्स कौन कौन सी हैं उनको डिस्कवर करता है, सर्विसेज कौन सी चल रही हैं उनको डिस्कवर करता है, एंड डिटेक्ट वल्नरेबिलिटीज, और वल्नरेबिलिटीज क्या क्या हैं उनको भी डिटेक्ट करता है। Nmap as a tool to help map an entire network easily and to find its open ports and services। कहता है जी, जो Nmap एज अ टूल जो हम अगर इसको यूज़ करें तो ये हमें हेल्प करता है टू मैप एन इंटायर नेटवर्क ईजीली, कि हमें जो पूरा नेटवर्क है हमें उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे देता है। एंड टू फाइंड इट्स ओपन पोर्ट्स एंड सर्विसेज, और ओपन पोर्ट्स और सर्विसेज जो हैं उनको ढूंढने में भी हमारी मदद करता है। Nmap has become hugely popular, being featured in movies like The Matrix and the popular series Mr. Robot। अच्छा, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जी बहुत पॉपुलर टूल है Nmap, और ये कुछ मूवीज़ में भी इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि मैट्रिक्स है और मिस्टर रोबोट है। इस तरह से कुछ मूवीज़ में भी ये आया है। अच्छा, आगे है जी, वाई यूज़ Nmap? हम Nmap को क्यों यूज़ करें? वो कह रहे हैं, देयर आर a number of reasons why security pros prefer Nmap over other scanning tools। कुछ रीजंस वो बता रहा है। नंबर 1 है, Nmap helps you to quickly map out a network without sophisticated commands or configurations। वो कह रहा है जी, Nmap जो है ये एक क्विकली जो है वो आपके नेटवर्क को मैप करके बता देता है, और उसके लिए हमें कोई बहुत लंबी चौड़ी कमांड्स या कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। It also supports simple commands, for example, to check if a host is up, and complex scripting through the Nmap scripting engine। वो कह रहा है, इट ऑल्सो सपोर्ट, ये इसको भी सपोर्ट करता है, सिंपल कमांड जो होती हैं उनको भी सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, टू चेक इफ अ होस्ट इज अप, कि होस्ट जो है वो अप है या डाउन है, ठीक है। और इसके अपने इंजन भी होते हैं जिनको हम स्क्रिप्टिंग इंजन भी कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद है जी अदर फीचर्स हैं कुछ एनमैप के, जिसमें एबिलिटी टू क्विकली रिकॉग्नाइज ऑल द डिवाइसेस इंक्लूडिंग सर्वर्स, राउटर्स, स्विचेस, मोबाइल डिवाइसेस ईटीसी ऑन सिंगल और मल्टीपल नेटवर्क्स। वो कह रहे हैं कि इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेता है एक नेटवर्क के अंदर सर्वर्स को भी, राउटर्स को भी, ठीक है, स्विचेस को भी, इवन मोबाइल डिवाइसेस को भी। और इसके बाद है जी हेल्प्स identify services running on a system including web servers, DNS servers and other common applications। कह रहा है जी ये हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई सर्विसेज रनिंग ऑन अ सिस्टम, के एक सिस्टम के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज जो रन कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसा कि वेब सर्वर है, वेब सर्वर पे अपाची अपाची की सर्विस चल रही होती है, आपको पता है। डीएनएस की सर्विस होती है, डोमेनिंग सिस्टम। और इस तरह से और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो चल रही होती हैं, तो ये उनको जो है इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है। Nmap can also detect application versions with reasonable accuracy to help detect existing vulnerabilities। वो कह रहा है जी Nmap जो है ये बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है एप्लीकेशन के वर्जन्स को भी, और रीजनेबल एक्यूरेसी। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें जो एक्यूरेसी का लेवल होता है वो कभी भी 100% नहीं होता। तो ये आपको ज़हन में रखना पड़ेगा कि 85-90% तक इसकी एक्यूरेसी होती है, 100% तक कभी भी इसकी एक्यूरेसी नहीं होती। उसके बाद है Nmap कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन डिवाइसेस। अच्छा, ये ऑल्सो मतलब Nmap जो है ये इंफॉर्मेशन ये भी हमें बताता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिवाइस पे चल रहा है। इट कैन प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लाइक ओएस वर्जन्स, sorry, making it easier to plan additional approaches during penetration testing। कह रहा जी हमें ये ओएस वर्जन्स की डिटेल भी निकाल कर देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या अप्रोच हमने अपनानी है, हम इसीलिए इसको यूज़ करते हुए हम वो डिसाइड कर लेते हैं। ओके, आगे कह रहा है जी ड्यूरिंग सिक्योरिटी ऑडिटिंग एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग यू कैन यूज Nmap टू अटैक सिस्टम using existing scripts from the Nmap scripting engine। ठीक है, Nmap has a graphical user interface called ZenMap। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ लाइनक्स के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक GUI वर्जन भी है जो कि विंडोज़ पे चलता है, जिसका नाम है ZenMap। ZenMap को भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर नेटवर्क स्कैनर। ठीक है, इट हेल्प्स यू डेवलप विजुअल मैपिंग ऑफ अ नेटवर्क फॉर बेटर यूजेबिलिटी एंड रिपोर्टिंग। इसमें ज़ाहिरी बात है, इसमें जब GUI पे जाते हैं तो हमारे पास जो है विजुअल मैपिंग का एक जो कॉन्सेप्ट है वो आता है कि विजुअली हम चीज़ों को देख सकते हैं, उसमें हमें ज़्यादा कमांड्स नहीं चलानी पड़ती। और इसका एक GUI वर्जन भी है, राइट। ओके जी, अब आ जाते हैं इसकी कमांड्स की तरफ। बेसिक स्कैन्स हैं, नंबर वन पे बेसिक स्कैन्स। स्कैनिंग द लिस्ट ऑफ एक्टिव डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क is the first step in network mapping। There are two types of scans you can use for that। ping scan है नंबर वन पे जी। स्कैन द लिस्ट ऑफ डिवाइसेस अप एंड रनिंग ऑन अ गिवन सबनेट। हम सब ये जानते हैं कि जी कोई एक डिवाइस को हमने चेक करना हो कि वो डिवाइस जो है वो एक्टिव है या अलाइव है, तो हम सबसे पहले पिंग करते हैं उसको। पिंग एक बहुत कॉमन सी एक अ, बात है कि जब भी हमने किसी डिवाइस को चेक करना होता है तो हम उसको पिंग करते हैं। विंडोज़ हो चाहे चाहे आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो हम सबसे पहले पिंग करते हैं टू चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो वो कह रहा है जी Nmap, ठीक है, Nmap आपने सबसे पहले कमांड देनी है -SP। ठीक है, SP जो है ये इसके साथ एक स्विच लगेगा, और उसके बाद आप उसका
जो नेटवर्क है वो बता देंगे, आईपी बता देंगे, हम पूरे नेटवर्क को भी कर सकते हैं और हम एक सिंगल आईपी को भी कर सकते हैं। ओके जी। इसके बाद आ जाता है जी स्कैन अ सिंगल होस्ट। स्कैन अ सिंगल होस्ट फॉर 1000 वेल नोन पोर्ट्स। These ports are the ones used by popular services like SQL, SNTP, Apache and others. ये दूसरी एक कमांड है nmap, scanme.nmap.org, ये उन्होंने अपनी वेबसाइट दी हुई है। हम यहाँ पर अपना नेटवर्क को भी लगा सकते हैं स्कैनिंग पे, अपने एक सिंगल आईपी को भी लगा सकते हैं। तो एक ये है इसका जो दूसरा है, मतलब अब दो हमने पढ़े। एक तो पिंग स्कैन है कि हमने रिप्लाई चेक करना है कि नेटवर्क के अंदर डिवाइस अलाइव है या नहीं है, तो उसके लिए पिंग स्कैन होगा। उसके बाद दूसरा जो होगा वो एक सिंगल होस्ट को स्कैन करना है जिसमें हमने डिफरेंट सर्विसेज देखनी है, तो वो एक सिंपल होगा nmap। उसके आगे आप आईपी दे दें, चाहे आप उसका वेबसाइट का एड्रेस दे दें। उसके बाद आ जाता है जी स्टेल्थ स्कैन। स्टेल्थ स्कैनिंग इज परफॉर्म्ड बाय सेंडिंग एंड sync packet and analyzing the response. If sync ACK is received, it means the port is open and you can open a TCP connection. अच्छा, ये थ्री वे हैंडशेक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि हम सिंक पैकेट भेजते हैं पहले राउटर को, वो हमें एक का भेजता है, रिप्लाई भेजता है। ठीक है, ये यहाँ पर उसकी बात कर रहा है जो थ्री वे हैंडशेक होता है, ये उसकी बात कर रहा है कि हम उसको एक सिंक पैकेट भेजते हैं। ये स्टेल्थ स्कैन होता है, ये करता क्या है कि एक सिंक पैकेट भेजता है और देखता है कि हमें रिस्पांस आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर वहाँ से एक का रिस्पांस आ जाता है, एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, तो इसका ये मतलब है कि पोर्ट जो है वो ओपन है और आप एक टीसीपी का कनेक्शन जो है वो उसके साथ ओपन कर सकते हैं, राइट। However, a stealth can never complete the three-way हैंडशेक। हाँ बिल्कुल, वो कह रहा है जी थ्री वे हैंडशेक जो है ये कंप्लीट नहीं करता, विच मेक इट हार्ड फॉर द टारगेट टू डिटर्मिन द स्कैनिंग सिस्टम। इसकी जो कमांड है वो है nmap हाइफन ss स्मॉल s एंड कैप s scanme.nmap.org, ये इसकी कमांड है। हम ये भी करेंगे और उसके बाद वर्जन स्कैनिंग है। हम इसी तरह से आगे पढ़ते जाएंगे और इन कमांड्स को देखते जाएंगे। ओएस स्कैनिंग है, एग्रेसिव स्कैनिंग है, ये इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं जिसमें एग्रेसिव स्कैनिंग होती है। इसमें ये एक एग्रेसिव स्कैनिंग जो है ये इसका मोड है जिसमें ओएस डिटेक्शन, वर्जन डिटेक्शन, स्क्रिप्ट स्कैनिंग एंड ट्रेस्ड आउट, यू कैन यूज द हाइफन इन ए आर्ग्यूमेंट टू परफॉर्म एन एग्रेसिव स्कैन। अच्छा, हाइफन ए हम लगाते हैं nmap हाइफन ए कैपिटल ए के साथ, और उसके बाद हम नेटवर्क या कोई एक सिंबल सिंगल आईपी हो हम वो डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एग्रेसिव स्कैन करता है और हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर देता है, जिसमें ओएस डिटेक्शन होती है, वर्जन डिटेक्शन होती है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी निकाल कर देता है। इसको भी हम परफॉर्म करेंगे। पोर्ट स्कैनिंग है, ये भी हम कर सकते हैं कि हमने पोर्ट देखनी है कि कौन सी पोर्ट ओपन है या कितनी पोर्ट्स ओपन है, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसकी हाइफन पी है, ठीक है। उसके बाद ये जैन मैप का बता रहा है जो हम पहले बात कर चुके हैं। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। और ओके जी, हम सबसे पहले बेसिक स्कैन करेंगे, पिंग स्कैन करेंगे और उसके बाद स्टेल्थ स्कैन करेंगे, ये तीन करेंगे। और इसके बाद जो है हम अगले लेक्चर में हम इसकी डिफरेंट टाइप्स और भी पढ़ेंगे। तो अभी हम लैब की तरफ चलते हैं, अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ जाते हैं, काली के लॉगिन कर लेते हैं। और एक मेरे पास दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पर अवेलेबल है, विंडोज़ का, इसको भी लॉगिन कर लेते हैं। ओके जी,
इसको स्टार्ट करने का तरीका ये है कि हम टर्मिनल पे आते हैं। बस मेरे केस में जो विंडोज़ 10 की मशीन है उसका आईपी है 192.168.159.129 और जो मेरी काली की मशीन है उसका आईपी है 192.168.159.130। अच्छा जी, इस पे हम सिंगल स्कैन जो है वो चलाते हैं, सिंगल होस्ट स्कैन। उसको चलाने का तरीका कार ये है कि हम पहले nmap की कमांड देंगे, उसके बाद हम सिंपल आईपी दे देंगे। मेरे केस में जो आईपी है 192.168.159.129, ये मेरी विंडोज़ 10 का मशीन, विंडोज़ 10 की जो मशीन है ये उसका आईपी है। आईपी देके मैं इसको स्कैनिंग पे डाल देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि ये स्कैन कंप्लीट होगा तो हमारे पास इसके रिजल्ट्स आएंगे, जो कि ओके जी, ये हमारे पास रिजल्ट आ गए। स्कैन रिपोर्ट है, होस्ट इज़ अप, वो बता रहा है जी होस्ट जो है वो अप है और इसकी लेटेंसी जो है वो 33 सेकंड्स है, 0.000033 सेकंड्स। और उसके बाद है जी पोर्ट्स भी इसने स्कैन किए हैं, जिसमें टीसीपी पोर्ट 135 जो एम एस आर पी सी की माइक्रोसॉफ्ट की पोर्ट होती है। उसके बाद पोर्ट 139 ओपन है नेट बायोस की। उसके बाद 445 माइक्रोसॉफ्ट डीएस की, ये भी एक ओपन है। और इस तरह से करके उसने हमें मैक एड्रेस भी बताया है उसका। ठीक है, ये वाला स्कैन हमने चलाया है, ये वाला nmap। हमने nmap की कमांड दी है। यहाँ पर scanme.nmap.org की वेबसाइट दी हुई थी, हमने अपने विंडोज़ 10 की मशीन को स्कैन किया है। हम डीएनएस को भी कर सकते हैं, डीएनएस को भी करके ट्राई करते हैं। nmap scanme.nmap.org और इसका स्कैन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है। क्योंकि ये वाला स्कैन जो है ये थ्रू इंटरनेट होगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो जब तक मैं अपनी वीडियो को पॉज करता हूँ। ओके जी, स्कैन मैंने चला के रखा था और काफ़ी टाइम ले रहा है वो। और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से करके होते हैं, scanme.org के, जिसमें ये हमें पोर्ट बताता है, उसका स्टेटस बताता है ओपन है या क्लोज्ड है, सर्विस बताता है कि कौन सी चल रही है। सेम एज इट इज़ जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर ये पोर्ट 22 बता रहा है, पोर्ट 22 हम सब जानते हैं कि एसएसएच की होती है, सिक्योर शेल की। वो उस पर ओपन है। 25 बता रहा है टीसीपी की, एसएमटीपी की होती है। और पोर्ट 80 बता रहा है जो कि एचटीटीपी की होती है, वो ओपन है। 9929 ये ओपन है, एनपिंग एको की है। और इस तरह से करके ये हमें बता रहा है कि ये चीज़ें इसने स्कैन की है। ठीक है, ओके जी, आज के लिए इतना ही है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नई कमांड्स के साथ और कुछ नए स्कैन चलाएंगे हम। अल्लाह हाफिज़।